वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 8:30 बजे हुए हैं। बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है बच्चों को स्कूल भेज करके। और फिर अभी जो टाइम है ना, वो हस्बैंड के जाने का टाइम है। तो यहाँ पर मैं अभी चाय बना रही थी और चाय बनाने के बाद हस्बैंड को चाय देने के बाद फिर वो चले गए ऑफिस। उसके बाद मैं अपने लिए चाय ले रही हूँ। और सुबह सुबह जब जल्दी होती ना, सारा काम जब मैं करती हूँ तो उस टाइम पे मैं चाय नहीं पीती हूँ। हस्बैंड को भेज देती हूँ ऑफिस। उसके बाद मैं आराम से सुकून से बैठ करके पहले चाय पीती हूँ। इसके बाद जो भी मेरे घर के काम हैं वो स्टार्ट होंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम हीटर जल रहा है। ये इसलिए जल रहा है क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब एकदम से बादल हो रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ही बारिश हो जाएगी, होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। अभी कुछ दिनों से ना मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। किसी दिन ठंड पड़ती है, किसी दिन गर्मी पड़ती है और अचानक से ही ऐसे होने लगता है। यही वजह है कि घर में बच्चों की भी तबीयत ख़राब, सभी की मतलब तबीयत ख़राब होने के चांस रहते हैं ऐसे मौसम में। तो वही है, किसी दिन गर्मी होती है, किसी दिन बहुत ठंडी होती है। तो आज का जो मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। सुबह से मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। बस मैंने सुबह उठ करके नाश्ता बनाया बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और जब सब लोग चले गए तो मैं बैठी थी चाय पीने के लिए। और उस टाइम पे ना मुझे कुछ भी मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मैं आज कुछ भी काम नहीं करूँगी, चाय पी लेती हूँ आराम से। फिर जैसे ही मैं 10-15 मिनट बैठी और चाय पीना, उसके बाद थोड़ा सा ना मुझे लगा कि अब जो भी है थोड़े बहुत काम उनको कर लेना चाहिए। और वैसे भी कल मैंने घर की सफाई बहुत अच्छे से कर ली थी, तो आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और यही बस थोड़े बहुत जो डेली के रहते हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, तो इन सबको मैं समेट लूँगी। और बस रोज़ की जितनी सफाई होती है उतना ही करूँगी। सारे कपड़ों को समेट दिया है मैंने और झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। क्योंकि ना ये झाड़ू लगाना और पोछा लगाना अगर ना हो ना, तो उस दिन बड़ा अजीब सा लगता है। बहुत बीमार बीमार सा लगता है और ऐसा लगता है आज घर में कोई भी काम नहीं हुआ। फिर चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर झाड़ू और पोछा नहीं होता है ना, तो फिर बहुत गंदा दिखता है घर। भले ही कूड़ा कचरा ना हो घर में, साफ़ ही रहे, लेकिन फिर भी एक बार अगर पोछा मार लो तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ़ हो गया है। तो मैं भी यहाँ पर अब सारे कपड़ों को मैंने समेट दिए हैं और जल्दी जल्दी से फिर अपना झाड़ू और पोछे का काम मैं कर लेती हूँ। और पोछा लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा इस पे हाथ मार दूँगी, ये वॉश बेसिन पे, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगा लूँगी। और मौसम जब ठंडा होता है ना, तो कोई भी काम करने में जल्दी भी नहीं होता है। मतलब बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। और ऐसा कभी कभी होता है जब मन नहीं होता है काम करने का, तो फिर आराम आराम से मैं अपने काम कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा वैसे भी काम नहीं है, इस वजह से भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं थी। तो फिर मैंने ना सारे काम आराम आराम से ही कर लिए हैं। इसी आराम आराम के चक्कर में ना थोड़ा सा आज मुझे देर भी हो गई है ये सारे काम ख़त्म करने में। तो कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है, आधे घंटे ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। ज़रूरी नहीं है कि डेली हमारा टाइम एकदम फिक्स रहे। आज सुबह से ही थोड़ा सा सारा काम लेट होता गया और इसी चक्कर में देर हो गई मुझे। तो देर बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, अभी लगभग 10:30 बज गए हैं ये सारा काम ख़त्म करने में। तो लगभग सारा काम हो चुका है। फिर मैं कपड़े वगैरह धुल करके और फिर आ गई थी किचन में। और अभी भी टाइम बहुत सारा था लंच बनाने में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए। और ये ना मूंगफली 2-3 दिन पहले ही हस्बैंड लेके आए थे और वो बोले थे कि बना लेना। मैं ही मंगाई थी कि लेके आइएगा, मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो बस ये 1-2 दिन से ऐसे ही टल रहा था, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको बना देती हूँ। और वैसे भी अभी थोड़ा सा लंच बनाने में टाइम था। तो यहाँ पे मूंगफली मैं निकाल रही थी और निकालने के बाद इसको मैंने थाली में फैला लिया था। और इससे जो भी ख़राब वाले दाने होते हैं ना, जो कड़वे कड़वे से आ जाते हैं, तो इसको मैंने अलग कर दिया है। बस यहाँ पे साफ़ सुथरी सी मूंगफली है जिसको निकाल के रख लिया है। और इसके बाद मैंने
कढ़ाई को चढ़ा दिया है और अब इस मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट करेंगे बहुत अच्छे से मीडियम आंच पे। तो मूंगफली को मैंने डाल दिया है और इसके बाद गैस की आंच को लो कर देंगे एकदम से और इसे धीमी आंच में ही भून लेंगे इस तरीके से। और ये मूंगफली 500 ग्राम है, तो आज मैं 500 ग्राम मूंगफली की बादाम पट्टी बना रही हूँ। बादाम पट्टी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ यूपी बिहार के लोग हैं तो इसको बादाम पट्टी ही बोलते हैं और इसको मूंगफली की चिक्की भी बोलते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग जो भी बोलते होंगे। तो यहाँ पर मूंगफली को मैंने धीमी आंच में रोस्ट कर लिया है और इसको रोस्ट करने में लगभग 15-20 मिनट लग गए थे। इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है और मैंने निकाल लिया है इसको थाली में। फिर मैंने देखा कि ये थाली में ठंडा नहीं हो रहा था, मतलब इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने सूप में निकाल लिया है। और सूप लकड़ी का होता है और इस तरीके से खुरदरा भी होता है ना, तो इसके छिलके निकालने में ये काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरीके से मैंने इसको सूप में डाल दिया है और फिर तुरंत ही मैंने ले लिया है किचन टॉवल और उसको 3-4 फोल्ड करके इस तरीके से कपड़े की मदद से ही मैंने इसको घिस दिया है। तो इसमें जितना भी छिलका था ना वो सारा बहुत आराम से निकल गया है। और ये काम ना गरम गरम मूंगफली में ही करना होता है, तभी ये निकलेगा इसका छिलका। साथ ही साथ मूंगफली के जो दाने होते हैं उसके बीज अलग हो गए, मतलब वो 2 टुकड़े में हो गया था। तो ये 2 टुकड़े में हो जाएंगे तो ही इसकी मूंगफली की जो पट्टी है ना वो अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पर ये टुकड़े मुझे करने नहीं पड़े, ये अपने आप ये दाने के टुकड़े हो गए हैं और साथ ही साथ इसका जो छिलका है वो भी निकल गया है। तो इसको मैंने बाहर, इसका जो छिलका निकला था ना उसको बाहर मैंने फेंक दिया है, अलग कर दिया है छिलका को। चलिए अब इसकी चाशनी बना लेते हैं गुड़ की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, देसी घी, और साथ ही मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। तो गुड़ ये ना पहले का ही तोड़ करके मैंने रखा हुआ था, तो ये इसीलिए इस तरीके का दिख रहा है। और ये सिंपल वाला ही गुड़ है जो नॉर्मली आता है, मार्केट में मिलता है, कोई स्पेशल गुड़ नहीं है। जिससे मैं लड्डू वगैरह भी बनाई हूँ, ये वही वाला गुड़ है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ भी डाल दिया है और ये लगभग 300-350 ग्राम था। तो मुझे लग ही रहा था कि गुड़ ना थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए कहीं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि सच में गुड़ ज़्यादा ही हो गया। पर कोई बात नहीं, अब तो ये बनाना स्टार्ट किया है मैंने, तो बना ही लूँगी मैं इसी में। तो इस तरीके से गुड़ मैंने डाल दिया था और इसके बाद इसको धीमी आंच ऐसे ही पिघला लेंगे। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है और साथ ही ये गुड़। इसको धीमी आंच मैंने इस तरीके से चला लिया है और चलाने के बाद जैसे ये पूरा पिघल जाएगा तो इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे और इसको लगातार चलाते ही रहेंगे, वरना ये नीचे से चिपकने लग जाएगा और जलने लग जाएगा। तो जब तक ये उबलना स्टार्ट हो रहा था तब तक मैंने इधर कुछ तैयारियां कर ली हैं। तो जिस थाली में मुझे बादाम की पट्टी को बनाना है, फैलाना है, उस थाली में मैंने बैक साइड में घी लगा लिया है चारों तरफ से अच्छे से, और साथ ही मैंने बेलन में भी घी अच्छे से लगा लिया है, चारों तरफ से लगा करके रख दिया है। और इधर ये जो गुड़ की चाशनी पक रही है ना, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। बीच में कटोरी में पानी लेना है और पानी में थोड़ी सी 2-3 बूंद इस पर डाल देना है। तो आप देखेंगे एकदम से ये गीला गीला सा है, इसका मतलब ये अभी पका नहीं है और हमें ना थोड़ा सा और इसको पकाना है। तो धीमी आंच इसको और पकाते जाएंगे। फिर दोबारा से हम चेक करेंगे तो पानी में ये जो हमने चाशनी डाली है ना, ये एकदम से कट से टूट जाएगी। और जैसे ये कट से टूट जाए तो समझ जाइए कि ये जो चाशनी है ये रेडी हो गई है बादाम पट्टी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर ये जो चाशनी है ये रेडी हो चुकी है और मैंने इसको लगातार चलाया है, छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो ये नीचे से चिपक करके और फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये रेडी हो गया है, इसके बाद गैस को बंद कर देंगे और मूंगफली को इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से आराम से इसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है चारों तरफ, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं इसमें अच्छे से जो गुड़ की चाशनी है वो मिक्स हो जाए। मिलाने के बाद फिर मैंने जल्दी ही थाली में इसको निकाल लिया है और जो करछी और चम्मच में लगा था उसको मैंने पोंछ लिया है। और यहाँ पर बेलन में थोड़ा सा और मैं घी लगा ले रही हूँ क्योंकि वो घी ना जम गया था। तो नीचे एक कपड़ा रख लिया मैंने क्योंकि थाली खिसक रही थी। और इस तरीके से बेलन में घी लगाते जाएं, जैसे ही लगे कि बेलन में गुड़ चिपक रहा है वैसे ही आप थोड़ा सा और लगा लें घी और इस तरीके से इसको फैलाते जाएं घी लगा लगा करके। तो इस तरीके से जो बादाम पट्टी बनेगी ना वो बहुत शाइनी रहेगी, चिकनी रहेगी, जैसे मार्केट में मिलती है इस तरीके से।
फिर ये ना मैंने देखा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था थाली में, तो मैंने एक प्लेट में अलग से निकाल दिया था और प्लेट में भी मैंने थोड़ा सा फैला दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको एकदम से चपटा फैला दिया है और इसके बाद फिर इसमें कट लगा देंगे चाकू की सहायता से। और कट उसी समय लगाना है जैसे ही आप इसको फैला दें, इसके बाद ही गरम में ही, नहीं तो फिर जब ये जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इसमें कट नहीं लग पाएगा, चाकू नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ी के शेप में थोड़ी बड़े बड़े पीसेस में कट लगा दिया है और फिर मैं इसको अब छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अभी ये ठंडा हो चुका है। ये सारा काम करने के बाद मैं चली गई थी अन्या को लेने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है। तो मैंने देखा कि ये निकल ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब चिपक गया था, क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा देर से ये हो गया था, इस वजह से निकल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, गैस को ऑन किया और गैस जला करके नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसमें गर्माहट जब मिली तो गुड़ जो है हल्का सा मेल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत आराम से आसानी से निकल जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं गैस जला करके और फिर इसमें नीचे की तरफ से गर्म कर करके और फिर निकालती जा रही हूँ। इस तरीके से जो सारी बादाम पट्टी है ना वो मैं निकाल करके रख लूँगी। तो बहुत आसानी से निकल भी गया है, बस यही है इसमें थोड़ा सा गुड़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो कोई बात नहीं। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बनाने के बाद जब मैंने इसको चखा तो ये एकदम मार्केट जैसा ही लगा है। तो देखिए सारी जो बादाम पट्टी थी उसको मैंने उसके सारे पीसेस निकाल करके और रख लिए हैं इस तरीके से बर्तन में। और ये बहुत टेस्टी बना है, जैसे मार्केट में रहता है ना कुरकुरी सी, वैसे ही ये बनी हुई है। और बस इस तरीके से बनाएंगे ना आप तो बहुत बढ़िया घर पे ही बन जाएगी बादाम पट्टी। और मकर संक्रांति में मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि हस्बैंड उस टाइम पे मार्केट से लेकर आए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं घर पर ये ज़रूर ट्राई करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी। और फ़िलहाल मैंने ट्राई किया और ये बन भी गया बहुत अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, बादाम पट्टी बन चुकी थी और अब हो गया था शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, हस्बैंड आ गए थे। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।